हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हम जो है पढ़ा रहे थे आपको राजस्थान की झीलों के बारे में। और साथियों, राजस्थान की झीलों की बात करें तो एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरे पार्ट की चर्चा साथियों हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, एक पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया है, अब दूसरे पार्ट में साथियों हम पढ़ने वाले राजस्थान की झीलों के बारे में। साथियों, सबसे पहले हमने जो है खारे पानी की झीलों के बारे में देखा था, उसके बाद साथियों हमने जो है यहाँ पर मीठे पानी की झीलें जो हमारी चल रही थी, पहले पार्ट में हमने करवा दिया था। और साथियों अब आगे जो है हमारा दूसरा पार्ट हम लेकर आए आपके लिए साथियों। तो यहाँ पर साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं पिछोला झील के बारे में। किसके बारे में साथियों? 30 नंबर की झील है पिछोला झील। किसके बारे में साथियों? पिछोला झील के बारे में पढ़ने वाले। और पिछोला झील साथियों कहाँ पर है? उदयपुर में। अगर साथियों आपने नहीं देखा तो आप साथियों जब भी आपको टाइम मिले इसको देखिएगा जरूर साथियों। यहाँ पर जो है वोटिंग भी होती है और शानदार साथियों, बहुत शानदार ये झील है। पिछोला झील उदयपुर में है साथियों और इसके पास साथियों सिटी पैलेस भी है। क्या है साथियों? सिटी पैलेस भी है, बहुत शानदार है साथियों, देखने लायक है। उदयपुर साथियों झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। मौका मिले साथियों तभी आपको साथियों एक बार घूमने के लिए जरूर उदयपुर आइए। तो यहाँ पर साथियों देखिए, उदयपुर की बात करें, पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। तो राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा पिछू नामक बंजारा था साथियों, के द्वारा जो है निर्माण कराया गया था। तो साथियों किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो पिछोला झील का निर्माण उदयपुर में राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा साथियों? राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। पिछू नामक बंजारा शायद कोई था साथियों। और ये पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में। साथियों सीईटी की एग्जाम लगी थी उस समय भी साथियों, यहाँ साथियों पशु परिसर की या सीईटी की एग्जाम लगी थी उस समय साथियों पिछोला झील कहाँ है ये क्वेश्चन आया था। अभी की बात करें साथियों 2024 की बात करें तो ये पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में है। ये आपको याद करना साथियों। आगे देखिए, मीठे पानी की झील है। आगे देखिए, जग मंदिर व जग निवास महल इसी में स्थित है। यानी कि इस झील में साथियों कौन कौन से? एक तो जग मंदिर है, एक जग निवास महल है, वो इसी झील में स्थित है साथियों, बीच में स्थित है। बहुत ही साथियों शानदार ये नजारा होता है। जग मंदिर व जग निवास महल जो है इसी झील में, पिछला झील में साथियों है, बीच में है। और आगे देखिए साथियों, इसी झील में क्या है? नटनी का चबूतरा है। राणा लाखा ने, किसने साथियों? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह ने साथियों ये बनाया था। क्या बनाया था? नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा कहां पर है? नटनी का चबूतरा कहां पर साथियों? उदयपुर में। कहां पर साथियों? उदयपुर में। नटनी का चबूतरा कहां साथियों? उदयपुर में है। और किसने बनाया था साथियों? लाखा ने। किसने? राणा लाखा ने साथियों ये बनाया था। कहां पर है नटनी का चबूतरा? उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर में है। और साथियों पिछोला जेल के अंदर है। आगे देखिए, खुर्रम शाहजहां ने इन्हीं जगमंदिरों के महलों में शरण ली थी। कहां ली थी साथियों? खुर्रम था शाहजहां। कौन था साथियों? शाहजहां था जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने जो है इन्हीं जगमंदिर के महलों में साथियों क्या ली थी? शरण ली थी। क्या ली थी साथियों? शरण ली थी। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर चर्चा करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यार देखिए साथियों ये है पिछोला झील। क्या है साथियों? यहाँ पर पिछोला झील है और बीच में साथियों ये क्या है? स्वरूप सागर नहर। क्या है साथियों? स्वरूप सागर नहर है। और इधर साथियों क्या है? फतेह सागर झील है। क्या साथियों? फतेह है सागर है झील है। क्या साथियों? फतेह सागर झील है। आगे देखिए साथियों 4 नंबर की बात करेंगे। फतेह सागर झील की बात करने वाले, ये कहां है साथियों? उदयपुर में। तो फतेह सागर झील साथियों कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर साथियों? फतेह सागर झील जो है वो कहां पर साथियों? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। ध्यान से साथियों याद करना है और गौर फरमाइए कहां पर है? उदयपुर में। तो फतेह सागर झील है वो उदयपुर में है। प्रारंभिक निर्माण इसका जो है महाराणा जय सिंह ने 1687 ईस्वी में करवाया। साथियों प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने। किसने करवाया था साथियों? महाराणा जय सिंह ने करवाया था 1687 ईस्वी में। किसमें? 1687 ईस्वी में महाराणा जय सिंह ने प्रारंभिक निर्माण करवाया था फतेह सागर का। उसके बाद में पुनः निर्माण साथियों फतेह सागर किसने साथियों? फतेह सागर ने करवाया था। या साथियों फतेह सागर ने 1888 में। किसने साथियों? फतेह सागर झील है, फतेह सिंह ने साथियों ये जो है फतेह सागर झील का निर्माण किया था। आगे देखिए साथियों, ड्यूक ऑफ कन्नौज ने नींव रखी। ये साथियों कहां का था? अंग्रेज था। ड्यूक ऑफ कन्नौज ने इसकी नींव रखी थी इस झील की। कन्नौज बांध या फतेह सागर बांध इसको बोलते। क्या साथियों? कन्नौज बांध यहाँ पर स्थित है। कन्नौज बांध फतेह सागर झील पर है साथियों, झील है इस पर है। और ये कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर साथियों? उदयपुर में है। नेहरू उद्यान इसी में साथियों नेहरू उद्यान है।
और सौर वेधशाला पर यहाँ पर बनी हुई है साथियों। इस झील में साथियों नेहरू उद्यान भी है और सौर वेधशाला बनी हुई। क्या बनी साथियों? सौर वेधशाला है वो बनी हुई है। आगे देख साथियों, टेलीस्कोप बेल्जियम के सहयोग साथियों इस झील में टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया है। क्या किया गया साथियों? टेलीस्कोप। किसकी सहायता से? बेल्जियम की सहायता से इस झील में टेलीस्कोप की भी जो है साथियों स्थापना की गई है। नेहरू उद्यान है, सौर वेधशाला है, कनौट बांध साथियों फतेह सागर झील में है और उदयपुर में है। ड्यूक ऑफ कनौट ने इसकी नींव रखी थी। आगे देखिए साथियों, आगे हम चर्चा करने वाले हैं उदय सागर झील की। किसकी साथियों? उदय सागर झील की हम चर्चा करने वाले। देखिए साथियों, उदय सागर झील की हम चर्चा करने वाले हैं और ये कहां पर है? उदयपुर में है। तो ज्यादातर झीलें साथियों कहां पर है? उदयपुर में। इसीलिए तो इसको साथियों क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी बोलते हैं। तो उदय सागर झील जो है उदयपुर में है और इसके निर्माता कौन है? इसका निर्माता निर्माणा या निर्माण किसने करवाया था? वो कराया था महाराणा उदय सिंह ने। किसने कराया था? महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका करवाया था साथियों? उदय सागर झील का निर्माण जो उदयपुर में है, इसका निर्माण मीठे पानी की झील है, इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। और निर्माण काल कौन सा था? कब करवाया था? तो 1559 की साथियों बात है। 1559 ईस्वी में इसका जो है निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर साथ देखिए, यहाँ पर पहले आयड़ नदी आती। क्या साथियों? ये जो है आयड़ नदी है। आयड़ नदी के बाद में यहाँ पर बीच में साथियों क्या है? उदय सागर झील है। क्या साथियों? उदय सागर झील है। आयड़ नदी उदय सागर झील में प्रवेश करती है और इसके बाद में इससे बाहर निकलने के बाद में साथियों आयड़ नदी है वो बेड़स नदी के नाम से, किसके नाम साथियों? बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है। और बेड़स नदी किनारे पर साथियों आहड़ सभ्यता बसी हुई है। क्या साथियों? आहड़ सभ्यता बसी हुई है बेड़स नदी के किनारे पर। और कहां पर है बेड़स नदी? उदयपुर में है। किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए साथियों, 6 नंबर की झील है नक्की झील। क्या साथियों? नक्की झील के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नक्की झील कहां पर साथियों? माउंट आबू। कहां पर साथियों? नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में कहां पर साथियों? सिरोही में। कहां पर साथियों? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू में है। माउंट आबू कहां है? सिरोही में। कहां पर साथियों? सिरोही में। अब देखिए साथियों, आगे देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। कौन सी है? नक्की झील जो है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। आगे देखिए, देवताओं के नाखूनों द्वारा खोदा गया। ऐसा साथियों माना जाता है कि इसे जो है देवताओं के नाखूनों द्वारा, किसके द्वारा साथियों? देवताओं के नाखूनों द्वारा साथियों इसको खोदा गया है, ऐसा लोगों का मानना है साथियों। देवताओं के नाखूनों द्वारा इसको खोदा गया था। ये साथियों यहाँ पर देखिए उदय सागर झील, नक्की झील के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आगे साथियों हम चर्चा यहाँ पर करने वाले। आगे साथियों देखिए यहाँ पर तो चर्चा और करेंगे। यहाँ पर साथियों इसी की बात करें माउंट आबू, तो यहाँ पर साथियों रघुनाथ मंदिर है। क्या है? रघुनाथ मंदिर है। टोड रॉक है, नन रॉक है, फोन रॉक है, नंदी रॉक है और सनसेट पॉइंट है। ये कहां पर साथियों? यही नक्की झील में है साथियों। नक्की झील के पास, यहाँ बात करें माउंट आबू में है रघुनाथ मंदिर और टोड रॉक है, नन रॉक है, ये आपको याद करनी है। फोन रॉक भी यहां पर है साथियों, नंदी रॉक है और सनसेट पॉइंट भी यहां पर है। साथ में यहां पर क्या क्या है साथियों? हाथी गुफा है, चंबा गुफा है और राम झरोखा। क्या साथियों? यहाँ पर है राम झरोखा भी है। क्या साथियों? राम झरोखा भी साथियों यहाँ पर जो है स्थित है। क्या है साथियों? राम झरोखा यहाँ पर स्थित है। और चंबा गुफा यहाँ पर है। क्या साथियों? चंबा गुफा वो भी साथियों यहाँ पर है। और यहाँ पर साथियों हाथी गुफा है। क्या साथियों? हाथी गुफा भी यहाँ पर है। ये आपको याद करना है। आगे देखिए साथियों, अगली झील के बारे में हम चर्चा करने वाले। अगली झील साथियों कौन सी है? फोई सागर झील। कौन सी साथियों?
फोय सागर झील के बारे में हम जो है आगे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट की बात करेंगे। फोय सागर झील कहाँ पर है साथियों? अजमेर में। कहाँ पर साथियों? फोय सागर झील। फोय सागर झील साथियों कहाँ पर है? ये आपको याद करना है, नाम अजमेर में है। आगे देखिए, अंग्रेज इंजीनियर फोय द्वारा अकाल राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया था। किसका? फोय सागर झील अजमेर में है और अंग्रेज इंजीनियर फोय सागर नहीं, इंजीनियर फोय के द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेज इंजीनियर था फोय, उसके द्वारा अकाल राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया था और बांडी नदी के पानी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इस झील में किस नदी का पानी साथियों लाया गया था? वो लाया गया था बांडी नदी। किसकी नदी? कौन सी नदी? बांडी नदी के पानी के द्वारा फोय सागर झील का निर्माण किया गया था। इसका अतिरिक्त पानी जो है वो आना सागर में आता है। किसका? इसी झील का या इस नदी का पानी जो है वो आना सागर में आता है। आना सागर झील है, कहां पर है? अजमेर में है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आना सागर झील के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए 8वें नंबर की पॉइंट है, मीठे पानी की झीलें साथियों चल रही है। आना सागर झील, क्या साथियों? आना सागर झील। आना सागर झील साथियों कहां पर है? अजमेर में। कहां पर साथियों? अजमेर में। तो साथियों आना सागर झील है, किस किस विद्यार्थी ने देखी है? एक बार कमेंट जरूर करें साथियों। जिन विद्यार्थियों ने आना सागर झील देखी है कमेंट में जरूर लिखिए साथियों कि हमने जो है आना सागर झील देख ली है। तो देखिए साथियों, आना सागर झील अजमेर में है। इसका निर्माण अर्नोराज चौहान ने, किसने साथियों? अर्नोराज चौहान ने। किसने साथियों? अर्नोराज चौहान ने 1137 में साथियों इसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण? इसका। किसका? आना सागर झील का निर्माण अर्नोराज ने 1137 में करवाया था। बांडी नदी के पानी का इसमें प्रयोग हुआ। किसका साथियों? बांडी नदी का पानी का प्रयोग हुआ। सबसे प्रदूषित नदी है बांडी नदी। जहांगीर ने दौलत बाग, जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग, जिसको सुभाष उद्यान बोलते, क्या बोलते साथियों? इसको जो है सुभाष उद्यान भी बोलते हैं। तो बांडी नदी के पानी द्वारा ये बनाई गई थी। जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था और शाहजहां ने संगमरमर की बारह दरी का निर्माण यहाँ पर करवाया था। तो साथियों यहाँ पर जो है शाहजहां ने संगमरमर के पत्थरों से साथियों 12 दरी का निर्माण कहाँ पर है? यहाँ पर का निर्माण करवाया था। कहा? आना सागर झील के पास। आगे देखिए साथियों, आगे चर्चा करने वाले हैं हम पुष्कर झील के बारे में। साथियों यहाँ पर देखिए पुष्कर झील के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ देखिए 9वीं झील की बात करें, कौन सी है? पुष्कर झील। कहां पर है? अजमेर में। तो पुष्कर झील साथियों किस किस विद्यार्थी ने देख लिया कमेंट में जरूर लिखे। और पुष्कर झील जो है कहां पर है साथियों? अजमेर में। कहां पर साथियों? अजमेर में है। आगे देखिए, कार्तिक मास पूर्णिमा को विशाल मेला बढ़ता है। तो पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा को, कब साथियों? कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला बढ़ता है। आगे देखिए, इसका निर्माण जो है ब्रह्मा जी द्वारा किया गया। ऐसा मानना है साथियों कि इस नदी का या इस झील का निर्माण, पुष्कर झील जो अजमेर में है, इसका निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। और आगे देखिए, इस झील को साथियों क्रेटर झील, ज्वालामुखी झील, पांचवा तीर्थ, तीर्थराज और तीर्थों का तीर्थ कहते हैं। साथियों ये इसके उपनाम है, याद करना है, इंपोर्टेंट है। क्रेटर झील कहां पर है? अजमेर में। क्रेटर झील पुष्कर झील का दूसरा नाम है। ज्वालामुखी झील कहां पर है? अजमेर में। ज्वालामुखी झील, क्रेटर झील और पुष्कर झील एक ही है। पुष्कर झील को पांचवा तीर्थ बोलते हैं और तीर्थराज भी इसको बोलते हैं। तीर्थों का तीर्थ भी पुष्कर को ही बोलते हैं। ये आपको याद करना है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राजस्थान की या राज्य की सबसे प्रदूषित झील है। राजस्थान की सबसे, देखिए साथियों ये क्या है?
तीर्थ भी है, लेकिन सबसे जो है यहाँ पर क्या साथियों, प्रदूषित झील है। काफी चिंताजनक बात है साथियों, क्या है साथियों, काफी चिंताजनक साथियों ये बात है, क्योंकि साथियों इसको तीर्थों का तीर्थ बोलते हैं, तीर्थ राज बोलते हैं, तो स्वच्छता होनी जरूरी है। लेकिन साथियों राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील में ये मानी जाती है, ये है पुष्कर झील। तो ये बात सही नहीं लगी साथियों, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील ये है, लेकिन साफ सफाई साथियों इसमें होनी चाहिए। राज्य की सबसे बड़ी धार्मिक झील भी है और प्राकृतिक झील भी है। तो तो साथियों यहाँ पर देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी धार्मिक झील है कौन सी साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी धार्मिक झील है, क्या साथियों, धार्मिक झील है और प्राकृतिक झील भी है। सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो भी साथियों यही है, कौन है, पुष्कर झील है। कहां पर है, अजमेर में है। आगे देखिए, कनाडा के सहयोग से इसमें सफाई कार्य चलाया गया है। तो किसके सहयोग साथियों, कनाडा देश के सहयोग से पुष्कर झील में सफाई कार्य चलाया गया। तो किसके द्वारा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किसके द्वारा जो है यहाँ पर पुष्कर झील में सफाई कार्य चलाया गया था। तो ये कनाडा के द्वारा, किसके द्वारा, कनाडा के सहयोग से जो है यहाँ पर चलाया गया था ये सफाई अभियान। आगे देखिए साथियों, 10 नंबर पॉइंट की यहां पर बात करते हैं, और देखिए 10 नंबर पॉइंट पर बात करेंगे यहां पर कोलायत झील। किसकी बात करेंगे साथियों, कोलायत झील के बारे में साथियों यहां पर चर्चा करने वाले हैं। और कोलायत झील कहां है साथियों, बताइए, ये है बीकानेर में। कोलायत झील कहां पर साथियों, बीकानेर में। बीकानेर में साथियों करणी माता का मंदिर भी स्थित है। तो कोलायत झील कहां पर है, बीकानेर में है। और कोलायत झील बीकानेर में आपको याद करना है, फिल्मोनिक के द्वारा निर्माण करवाया गया, ये साथियों मानना है। और कार्तिक पूर्णिमा को मेल और स्नान यहाँ पर लोगों के द्वारा कहता है, जो क्या माना जाता है साथियों, शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर जो है कोलायत झील बीकानेर में मेला बढ़ता है। आगे देखिए साथियों, 11 नंबर की है सिलीसेड झील। क्या साथियों, सिलीसेड झील कहां पर है, अलवर में है। कहां पर साथियों, अलवर में। कौन है साथियों अलवर में, सिलीसेड है। सिलीसेड झील कौन साथियों, सिलीसेड झील जो है वो कहां पर है साथियों, अलवर में। कहां पर साथियों, अलवर में। तो सिलीसेड झील तो साथियों कहां पर है, अलवर में है। और इसका निर्माण साथियों विनय सिंह द्वारा बनाया गया। ये साथियों विनय सिंह द्वारा बनाया गया, यानी कि विनय सिंह के द्वारा साथियों इस झील का निर्माण किया गया। सिलीसेड झील का निर्माण विनय सिंह द्वारा जो है अलवर में किया गया है। और साथियों अन्य झीलों के बारे में हम देखते हैं कि अन्य कौन कौन सी राजस्थान में झीलें है। देखिए साथियों, कायलाना झील कहां है साथियों, जोधपुर में। कायलाना झील कहां है साथियों, जोधपुर में है। तालाब शाही कहां है, धौलपुर में। बाल समंद जोधपुर में। चश्मा ए नूर झील कहां साथियों, अजमेर में। चश्मा ए नूर आपको याद करना साथियों, चश्मा याद करना जरूरी है साथियों, एग्जाम में आ सकता है। चश्मा ए नूर, चश्मा ए नूर झील कहां है, अजमेर में है। पन्नालाल शाह तालाब खेतरी झुंझुनू में। कहां साथियों, पन्नालाल शाह तालाब झील खतरी झुंझुनू में है। गेब सागर कहां साथियों, डूंगरपुर में। एक बार साथियों यहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गेब सागर झील, क्या साथियों, गेब सागर तालाब या झील कहां है, तो कहां है साथियों, डूंगरपुर में। कहां है साथियों, डूंगरपुर में। कहां पर साथियों, डूंगरपुर में। गेब सागर कहां पर साथियों, डूंगरपुर में। आगे देखिए साथियों, नवलखा झील कहां साथियों, बूंदी में। नवलखा झील साथियों बूंदी में है। और गढ़सीसर कहां पर है, जैसलमेर में। तो गढ़सीसर झील कहां पर साथियों, जैसलमेर में है। नवलखा झील बूंदी में है, गढ़सीसर जैसलमेर में है। और तलवाड़ा, तलवाड़ा झील साथियों कहां पर है, हनुमानगढ़ में। तो तलवाड़ा, तलवाड़ा कहां साथियों, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील साथियों है। ये आपको याद करनी है, ये कुछ मुख्य झीलें है साथियों। एक बार फिर से रिपीट मार लेते हैं साथियों। देखिए, कायलाना झील जोधपुर में है, तालाबशाही धौलपुर में है, बालसमंद जोधपुर में है, चश्मा ए नूर अजमेर में है, पन्नालाल शाह तालाब खेतरी झुंझुनू में है, यहाँ पर गेब सागर वो डूंगरपुर में है, नवलखा झील बूंदी में हो जाएगी, गढ़सीसर जैसलमेर में हो जाएगा,
और तलवाड़ा हनुमानगढ़ में हो जाएगा। ये आपको याद करनी है। आगे देखिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है उस पर एक बार विचार करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य साथियों कौन कौन से है जिलों से संबंधित? देखिए साथियों, हम बात करेंगे सबसे पहले पिछोला झील की। किसकी साथियों? पिछोला झील की बात करेंगे। तो यहाँ पर साथियों पिछोला झील में एक तो जग मंदिर बना हुआ है, एक जग निवास बना हुआ है। क्या बना साथियों? जग मंदिर। और जग मंदिर कहां पर है? पिछोला झील में है। और इसका निर्माण साथियों जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था 1651 में। कब करवाया था साथियों? 1651 में जगत सिंह फर्स्ट ने जग मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में इसी पिछोला झील में जग निवास मंदिर का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था 1746 में। जगत सिंह सेकंड ने जग निवास का निर्माण करवाया था। आगे देखिए साथियों, काला डेरा झील कहां पर है? पुष्कर में। कहां पर साथियों? काला डेरा। काला डेरा झील कहां पर साथियों? पुष्कर में है और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा साथियों? ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है। तो काला डेरा झील जो है पुष्कर में है और ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। काला डेरा झील पुष्कर में है। आगे देखिए, इंग्लैंड की महारानी क्वीन मैरी जो है 1911 में कहां पर आई थी? पुष्कर में आई थी। 1911 में इंग्लैंड की महारानी थी। कौन सी थी साथियों? क्वीन। इंग्लैंड की महारानी थी। ये 1911 में पुष्कर में आई थी। आगे देख साथियों, क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। कहां पर है? पुष्कर झील के पास जो है क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। ये कहां पर है? पुष्कर अजमेर में है। गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित कहां पर हुई थी? पुष्कर में। तो साथियों गांधी जी की जो अस्थियां है वो भी पुष्कर में प्रवाहित की गई थी। किसकी साथियों? गांधी जी की अस्थियां। आगे देखिए, पुष्कर में साथियों 52 घाट है। कितने साथियों? 52 घाट है पुष्कर में। और ये घाट सभी जो है वो अर्धचंद्राकार है साथियों। कैसे है? अर्धचंद्राकार है। सभी जो घाट है साथियों क्या है? सभी घाट जो है साथियों वो अर्धचंद्राकार है। कहां पर है साथियों? पुष्कर में है, अजमेर में है। आगे साथियों, आगे और चर्चा करते हैं। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं मोती झील। कहां पर साथियों? भरतपुर में। कहां पर साथियों? मोती झील है वो कहां पर साथियों? भरतपुर में। कहां पर है? मोती झील है वो साथियों कहां पर है? भरतपुर में। आपको याद करना है। और मोती झील से साथियों नील हरित शैवाल के माध्यम से या नील हरित शैवाल से N2 खाद की प्राप्ति होती है। तो साथियों मोती झील में जो है नील हरित शैवाल की खेती होती है और खेती से साथियों N2 खाद किसकी साथियों? नाइट्रोजन की साथियों यहाँ पर प्राप्ति होती है। भरतपुर में है मोती झील, भरतपुर में। आगे देखिए साथियों 5 नंबर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहते हैं? सिलीशेड को। किसको साथियों? सिलीशेड को। नंदन कानन किसे कहते हैं? जैसलमेर में शायद सिलीशेड को कहते हैं। नंदन कानन कहां पर साथियों? सिलीशेड को नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं सिलीशेड को। आगे 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। देवाली तालाब कहां साथियों? फतेह सागर का ही दूसरा नाम है देवाली तालाब। साथियों फतेह सागर झील का दूसरा नाम क्या है? देवाली तालाब। तो फतेह सागर झील को जो है साथियों देवाली तालाब भी कहते हैं। देवाली तालाब फतेह सागर झील को कहते हैं। और ये साथियों कहां पर है? ये साथियों उदयपुर में। कहां पर साथियों? उदयपुर में है। आगे देखिए साथियों, पांचना बांध कहां पर है? पांचना बांध जो है साथियों करौली में। कहां पर साथियों? करौली में है और मिट्टी का बना हुआ है। तो पांचना बांध साथियों किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है साथियों। किसका बना हुआ है? मिट्टी का। तो पांचना बांध साथियों कहां पर है? करौली में है और साथियों किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है साथियों। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अच्छी तरीके से हमने मैटर तैयार किया, बस आपको पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। बहुत सारी राजस्थान में भर्ती आ रही है, बस किसी न किसी में साथियों आपको लगना है। तो मेहनत साथियों आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर जो है 5 नदियां इसमें आती है, भद्रावती, माची, बरखेड़ा और बेसावट। ये 5 नदी साथियों इसमें आती है। कौन कौन सी है? भद्रावती है, माची है, अट्टा है। कौन साथियों? अट्टा है और बरखेड़ा है और बेसावट है। कौन सी साथियों? 5 नदियां है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर आगे चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए साथियों, एक पॉइंट 2 पॉइंट और रह गए हैं। बंद बारेटा कहां साथियों? भरतपुर में। बंद बारेटा जो है साथियों कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर साथियों? भरतपुर में। आगे देखिए साथियों, कानोता बांध कहां पर है? जयपुर में। कहां पर साथियों? कानोता जो बांध है साथियों, कानोता बांध ये कहां पर साथियों?
भरतपुर में। कहां पर साथियों कानोता बांध कहां पर है? भरतपुर में। तो इस तरीके से साथियों आपकी जो झीलों की टॉपिक है, झीलों का टॉपिक है वो साथियों कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है साथियों? कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों झीलों का टॉपिक है हमने कंप्लीट करवा दिया है, 2 पार्ट में इसको कंप्लीट किया है। बस आपको क्या करना है साथियों, अब अच्छी तरीके से पढ़ना है और 2-3 बार साथियों इसका रिवीजन करना है। एग्जाम हॉल में आप अच्छा महसूस करोगे इसको पढ़कर। तो साथियों आपको आराम से समझना है, अच्छी तरीके से देखना है और ताजा अपडेट पाने के लिए और अन्य जो वीडियो है साथियों राजस्थान जीके के वो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।